इस पर हमारा क्वेश्चन है क्लाइंब स्टेयर विद मिनिमम मूव्स। मींस मिनिमम मूव्स में हमें क्लाइंब स्टेयर्स करनी है, मतलब यू आर एट 0 स्टेप एंड यू आर रिक्वायर्ड टू क्लाइंब एट द टॉप। हमें एकदम टॉप तक जाना है। इसका मतलब दोनों का सेम ही है। मतलब हमेशा याद रखो, हमेशा इन दोनों का मतलब सेम ही है कि टॉप पे जाना है या टॉप से 0 पे आना है। ये दोनों के दोनों सेम ही चीज है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब कहा है कि मिनिमम मूव्स में जाना है, तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, इसके अंदर भी हर बार हमें स्टेज दिए होंगे, मतलब स्टेप्स दिए होंगे कि हर एक एक अरे दी होगी, एक अरे, उस अरे के अंदर काफी सारे स्टेप्स होंगे और वो स्टेप हर एक जगह को बताते हुए कि कौन से स्टेप्स पे, मतलब कौन सा स्टेयर से कितने हम स्टेप्स ले सकते हैं, मीन्स कितने जंप्स ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है। ये फिर इसके आंसर पे चलते हैं। इसका एक ही आंसर है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले इसके लिए हम इंटीजर अरे ले लेंगे। सबसे पहले इससे पहले समझा देता हूँ कि होने क्या वाला है। तो ये टेबुलेशन मेथड है। तो टेबुलेशन मेथड के अंदर लिख देता हूँ। हम्म, या ये है, इसके अंदर एक ही तरीका है। ये है इटरेशन प्लस टेब्यूलेशन। ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ओ ऑफ एन स्क्वायर, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ओ ऑफ एन। ठीक है, अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये एरे मिली हुई है ARR। ठीक है, ये एरे यहाँ से मिली है, मतलब ये वाली एरे जो है वो ये है जो हमें मिली हुई है। ये क्या बताती है, हर स्टेप से ऊपर हम कितने जंप्स मार सकते हैं। मतलब अगर हम फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर है, वहां से हम 2 जंप्स मार सकते हैं, ऐसे है। ठीक है। ये जीरो ये जीरोथ वाली हो गई, ये फर्स्ट वाली होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये क्या बता रहा है कि हम 0 से 3 जंप मार सकते हैं, 1 2 3, मतलब 3 टाइप की। एक तो ऐसे, 2 और 3। ठीक है, 3 वाली यहाँ पे आके रुकेगी। 2 से हम कितनी मार सकते हैं, 2 से हम मार सकते हैं 4। मतलब जैसे कि ये है, 2 से 1 मार ली, 2 मार ली, 3 और 4 अगर होती तो। ठीक है, नहीं होती तो क्या करेंगे वो आगे कोड में देख लेंगे हम। इसका हमने मिटाया। अब आते हैं अपने कोड समझते हैं जो हमने लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमें समझा हुआ है, ये हमें मिला हुआ है। तो अब देखते हैं इसके जो सॉल्व करने वाली चीज है वो बस इतनी है। हम्म तो हम इतने को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि क्या है। अब सबसे पहले या सबसे पहले हमने ये अरे वाला अरे लिया यहाँ से, जो मूव्स वाला है, और मिनिमम मूव्स कॉल कर दिया इसके ऊपर। इसके बाद हमने इसका लेंथ निकाल ली, मतलब जितने भी है इसका एंड रख लिया। अब हमने एक नई डीपी बनाई, कितने साइज की, N+1 साइज की। ये हमारी डीपी जो हमने बनाई है N+1 साइज की, मतलब ये कितने नंबर तक की, 10 नंबर तक की। अब हमने कितनी बना ली, 10+1 11 नंबर की बना ली है। ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। जितने की भी होगी उससे एक साइज प्लस कर लेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पहला इनके अंदर बेस केस है, एक टाइप से बेस केस है। बेस केस कैसे कह रहा है कि 0 डीपी ऑफ एन 0 मतलब डीपी ऑफ 10 0। इसका मतलब क्या है कि इधर से बताना है कि कितने काउंट है, इधर पहुंचने के, टॉप पे पहुंचने के कितने काउंट है। हम कैसे क्वेश्चन चला रहे हैं अपना, हम चला रहे हैं कि हम 0 से टॉप पे कैसे पहुंचेंगे। ठीक है। अब 0 से तो काफी सारे मूव्स है, टॉप पे इस आदमी के पास क्या मूव है, इसके पास एक मूव भी नहीं है, क्योंकि अगर ये एक मूव भी लेता है तो ये बाहर गिर जाएगा। तो इसके पास कितने हैं, इसके पास है 0 चॉइसेस। ठीक है। तो हमने इसके अंदर यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया, हमने यहाँ पे 0 स्टोर कर दिया। तो डीपी ऑफ एन के अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया, डीपी ऑफ एम ने हमने स्टोर कर दिया कि यहाँ पे 0 स्टेप्स है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि पीछे से आगे तरफ लूप आएंगे, मतलब क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम क्या हुई, डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम हुई छोटी से बड़ी की तरफ। हम हर जगह पे ये स्टोर कर रहे हैं कि यहाँ से एंड पे जाने कितने मिनिमम मूव्स है। मिनिमम मूव्स 10 से 10 पे जाने के कितने मिनिमम मूव्स थे, 0। और कोई था भी नहीं कि ये कहीं और जा भी नहीं सकते थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो इसकी डीपी के अंदर किस तरफ से भागता है, छोटे से बड़ी तरफ। छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी किस तरफ होगी, इस तरफ। ठीक है, कि 0 से 10 पे जाने के मिनिमम मूव्स कितने लगेंगे, तो हमें वही कैलकुलेट करना है। अब इसके अंदर हम इसको अरे के अंदर चलते हैं और समझते हैं कोड कैसे काम कर रहा है हमारा। तो ये पूरा डायग्राम इसी के एकदम इसको समझाएगा। ये हमें मिला हुआ है ARR, और ये हमने डीपी बनाई है। अब देखते हैं, हम डीपी चालू करेंगे पीछे से, मैंने रीजन बता दिया कि बड़े छोटे से बड़ी तरफ चालू करेंगे। अब हमने क्या किया, हम इसको यहाँ तक लेके जाएंगे 0 तक। अब ये है जंप्स। जंप्स क्या, ये इंडेक्स में से जो आई। ठीक है, हम इधर चल रहे हैं, ये इंडेक्स, अरे ऑफ इंडेक्स, मतलब 1
इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स के ऊपर। यहाँ पे जितनी मूव्स है 2, तो जंप्स कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 2। अब हमने एक मिनिमम इंडेक्स ले लिया, मिनिमम एक वेरिएबल ले लिया। मिनिमम वेरिएबल क्यों लिया है उसको हम यहाँ पे समझेंगे, मिनिमम वेरिएबल क्यों लिया है। इससे पहले हम ये करते हैं कि हम जितनी जंप्स है, ये तो पहले हम जंप्स निकाली ना कि कितनी जंप्स है, सॉरी ये नहीं, ये कितनी जंप्स है इस वाले इंडेक्स के ऊपर। इस पे जैसे 2 है, इस पे 2 है, इस पे 1 है, इस पे 3 है, इस पे 2 है, ये यहाँ पे निकाल लिया हमने। अब ये जो हमारा लूप है ये कितना चलेगा, ये चलेगा 1 से लेकर के जंप्स के बराबर तक। ठीक है, अगर 2 जंप्स है तो 2 जंप्स तक चलेगा, जैसे इधर समझते हैं। ठीक है, इधर समझते हैं, ये 2 जंप्स तक है तो 2 जंप्स तक चलेगा, 9 से 1 जंप 2 जंप। ठीक है, इस तरह से काम करेगा। अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है कि इंडेक्स प्लस जे बाहर ना निकल जाए डीपी के। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे 9th इंडेक्स पे है, ये है हमारे पास में आई, ठीक है, और ये हमारे पास में जंप्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 9 प्लस 2 11 होके हम बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि फिर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाली एरर आ जाएगी और हम बाहर निकल जाएंगे तो उसकी एरर आ जाएगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये ऐसे बाहर ना निकले। तो हमने ये कंडीशन चेक लगा ली है यहाँ पे, और हम जे को बढ़ाते रहेंगे। वही कंडीशन और चेक करनी है कि डीपी ऑफ आई जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नल। नल क्यों आया इसके अंदर, जीरो क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसके अंदर इंटीजर अरे लिया हुआ है। इंटीजर अरे के अंदर क्या होता है, इंटीजर अरे के अंदर बाय डिफॉल्ट हर जगह पे जीरो की जगह नल पड़ा होता है। ठीक है, नल नल नल। और इसकी एक तो खास बात और है, वो भी यही समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सिंपल सा इंट ए आई बनाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 5, तो ये कैसे स्टोर होता है मेमोरी में? एक स्टैक बनता है, स्टैक के अंदर सीधा आई इज इक्वल टू 5 पे स्टोर हो जाता है ये ऐसे। लेकिन ये इंटीजर आई कैसे स्टोर होता है? इंटीजर आई ऐसे स्टोर होता है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 5, तो एक अरे बनेगा, उसके अंदर आई की जगह पे एक एड्रेस स्टोर होगा, फॉर एग्जाम्पल 4K। तो 4K कौन सा एड्रेस होगा? 4K वो एड्रेस होगा जहाँ पे ये 5 स्टोर हुआ होगा। तो एक अलग से जगह बनेगी, उधर उस जगह का हम रेफरेंस देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये रेफरेंस जाएगा। तो इंडेक्स ऐसे काम करता है। और जब हम अरे बनाते हैं, अरे, तो जैसे कि मैं एक इंट की अरे बनाता हूँ, इंट ये ARR इज इक्वल टू न्यू इंट 5, तो इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसे एरे बनती है, उसमें यहाँ पे ARR के अंदर 5 के या 4 के आ जाता है। 4 के मतलब कि उस अरे का डिस्टेंस, उस अरे का इंडेक्स, फॉर एग्जांपल ये 4 के इंडेक्स के ऊपर है, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हर जगह पे 0 0 0 0 0 0 रहेगा। ठीक है, इसके अंदर ये इंडेक्स आता है। अब इसी जगह पे अगर हम बड़े वाले कैपिटल इंटीजर को रखें तो क्या होगा? कैपिटल इंटीजर कैसे दिखाई देगा? कैपिटल इंटीजर ऐसे दिखाई देगा कि इंटीजर, ये मैंने बनाया ARR इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, ठीक है, उसका भी लेंथ साइज दे दी हमने 5। तो क्या होगा, इसके अंदर भी एक अरे क्रिएट होगी, लेकिन इसके अंदर क्रिएट होगी अरे ऑब्जेक्ट्स की, उसके अंदर हर जगह बाय डिफॉल्ट नल पड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया नल। और एक स्टैक बनेगी हमारे पास में, फॉर एग्जाम्पल ARR, और ये हमारा जो है ये 4K के ऊपर है ये वाली अरे, तो इसके अंदर 4K आ जाएगा। ठीक है, ये रेफरेंस। लेकिन अब इसके अंदर यहाँ पे डायरेक्टली 5 नहीं आता, इसके अंदर क्या आता है, इसकी जगह पे एक किसी जगह पे 5 बनेगा। ठीक है, अगर हम 5 स्टोर करा रहे हैं इस जगह पे, तो 5 स्टोर होगा। मान लो 8K पे है तो यहाँ पे 8K स्टोर होगा। मतलब इससे जहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8K, तो इसके अंदर भी एड्रेस स्टोर होता है। इंटीजर अरे के अंदर भी एड्रेस स्टोर होता है, तो हमने यहाँ पे ये वाला इंटीजर वाला तामझाम लिया है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो ये नल के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नल के बराबर हुआ तो फिर कहीं आगे जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब मान लो कि मैं इस वाली पोजीशन के ऊपर हूँ, ठीक है, ये नल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो नल है। अब नल से ऊपर कहीं भी जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम इस वाली चॉइस को चॉइस ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे कहीं जा नहीं सकता आगे, तो इसका कोई पोजीशन नहीं रही, तो हम इसको हटा देंगे। तो वो नल नहीं होना चाहिए। तो इंडेक्स प्लस जे शुड नॉट बी इक्वल टू एन। ठीक है, मान लो कि ये 2 से 4 जंप मार सकता है। ठीक है, 1 2 3 4, तो जैसे यहाँ पे नल आ जाएगा तो इसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट करेंगे तो दिक्कत ही आएगी कि भाई इंटीजर प्लस नम नल, तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का है और इंटीजर टाइप का है, फिर काफी सारी दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे ये वाली दिक्कत को। ठीक है, अब मेन लाइन ये है मिनिमम ऑफ। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर हम सारी जंप्स इधर समझते हैं। इसके अंदर हम सारी जंप्स, ये है हमारा किस इंडेक्स पे खड़े हैं, यहाँ से हम निकाल ली जंप्स। अब हम इसके अंदर मिन के अंदर क्या करेंगे, इन सारी जंप्स का मिनिमम लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, ये 6 है, ये 6 है,
अब यहाँ से हम 6 से 3 जंप्स मार सकते थे, 1 2 3। अब हम तीनों जंप्स में से मिनिमम जंप्स कौन सी मार के, और ये सारी जंप्स क्या स्टोर करती हैं कि हम यहाँ से 10 तक कितनी जगह इस पे पहुंच सकते हैं, हम यहाँ से एकदम टॉप तक कितनी जगह पहुंच सकते हैं, हम यहाँ से कितनी जगह पे टॉप तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, इन मिनिमम मूव्स में से जो भी मिनिमम होगी, तो ये मिनिमम है और ये मिनिमम है, इसके ऊपर 1 लगा देंगे। 1 क्यों, यहाँ से यहाँ तक जाने का एक मूव, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाने का एक मूव तो है ही, तो इधर क्या आ गया, 2 मूव्स। ठीक है, तो इस मिनिमम से हम क्या निकालते हैं, इस मिनिमम से ये निकालते हैं इसके जितने भी जंप्स हैं, ठीक है, या फिर इसके मान लो, या फिर इसके मान लो इधर से 3 जंप्स लग सकती हैं, नहीं सॉरी 6 से 3 जंप्स लग सकते हैं, तो 6 से 3 जंप्स, 1 2 3, इन तीनों का मिनिमम, मतलब कि एक बार 6 से मिनिमम सार निकाल लिया, ये हमने मिनिमम निकाल लिया कि इस वाली पोजीशन से इतना, उसके बाद में यहाँ पे आके हम डीपी ऑफ 5 के अंदर स्टोर करेंगे, मतलब इस जगह पे स्टोर करेंगे, डीपी ऑफ 6 के अंदर इसको स्टोर करेंगे, जो इधर 6 की वैल्यू थी ना, इधर 6 वैल्यू थी, ये डीपी 6 पे जाके स्टोर करेंगे। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। हाँ, ये हमने मिनिमम तो निकाल लिया है कि यहाँ तक का मिनिमम इतना है, 1 है, ठीक है, मतलब इधर से जो 3 स्टेप्स मारे, 1 2 3, उसका मिनिमम 1 आ चुका है मेरे पास में, मिनिमम। अब मुझे यहाँ पे स्टोर करना है, डीपी ऑफ आई के अंदर स्टोर करना है इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स मतलब कि जो ये चलते हुए आ रहे थे, ये इंडेक्स सारे सारे, ठीक है, इस इंडेक्स के ऊपर स्टोर करना है। तो अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, अगर, ठीक है, अगर हमारा ये मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम जो है नहीं हुआ मैक्सिमम के बराबर, मतलब मैक्सिमम के बराबर नहीं हुआ, तो मैक्सिमम कब हो सकता है, जब मान लो कि इसके है ना तीनों ही नल होते, ये भी नल होता, ये भी नल होता, ये भी नल होता, तो तीनों जगह पे जाती तो क्या आता है इसके पास में, नल आता। ठीक है, तो अगर ये नल नहीं है, ठीक है, अगर नल होता तो इस जगह पे भी नल स्टोर होता, ठीक है, इस जगह पे भी नल स्टोर होता, इफ ये तो ये, एल्स डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू नल। ठीक है, ये हमारा कोड होना चाहिए था, लेकिन बाय डिफॉल्ट जैसे कि हमने इंटरली है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नल ही है, तो इसको हमें ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट वाला केस तो हो गया। अब ये बाय डिफॉल्ट नल नहीं है, जैसे कि इस वाले केस में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से जो मिनिमम था हमारे पास, जो मिनिमम वैल्यू आई, ठीक है, मिनिमम +1, +1 क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जाने का स्टेप तो 1 स्टेप है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें एक स्टेप और मारना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये +1 स्टोर कर दिया, मिनिमम यहाँ से निकल के आया था 1, 1 + 1, ठीक है, इस तरह से 2 आ गया, तो डीपी ऑफ 6 पे आ गया 2, इस तरह चलते रहेगा पूरा का पूरा। तो ये कोड और इसकी बेस केस बता चुका हूँ। बेस केस क्या है कि 0, 0 मतलब कि इधर से कहीं आगे जा नहीं सकता, इसके ऊपर जाने का एक ही तरीका है। सो दिस वाज ऑल। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं एक बार। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पता लगेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत निकालना आसान है। एक इसके अंदर यहाँ फोर लूप लग रही है, एक इसके अंदर यहाँ फोर लूप लग रही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसके अंदर हम एक यही लूप ले रहे हैं, और सॉरी ये करे ले रहे हैं डीपी n+1 साइज का, तो इसके अंदर ओ एन किसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। सो दिस वाज ऑल।